चालीसा काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वह नीचा किया जाएगा। यह वचन हमारे अहंकार की जड़ों तक पहुंचता है और हमें जीवन के एक गहरे सत्य से रूबरू कराता है। संसार हमें सिखाता है कि ऊंचा उठना, आगे बढ़ना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखना ही सफलता है, पर यीशु का यह वचन एक अलग ही मार्ग दिखाता है, नम्रता का मार्ग जहाँ सच्ची महानता छिपी है। हम अक्सर अपनी उपलब्धियों, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पर गर्व करने लगते हैं। धीरे धीरे हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जब हम स्वयं को ऊंचा उठाते हैं तब हम दूसरों को नीचे देखने लगते हैं। यह दृष्टि हमारे हृदय को कठोर बनाती है और हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। यह वचन हमें सावधान करता है कि अहंकार का रास्ता अंततः पतन की ओर ले जाता है। यीशु का जीवन स्वयं इस वचन की व्याख्या है। उन्होंने दास का रूप धारण किया, छोटे और तुच्छ समझे जाने वालों के साथ खड़े हुए और क्रूस तक नम्र बने रहे। संसार की दृष्टि में यह नीचापन था, पर ईश्वर की दृष्टि में यही महिमा का मार्ग था। यह हमें सिखाता है कि नम्रता कमजोरी नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर पूर्ण भरोसे की अभिव्यक्ति है। यह वचन हमें अपने दैनिक जीवन में झांकने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम सराहना की तलाश में जीते हैं? क्या हमें दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी रहती है? जब हमें सम्मान नहीं मिलता तब क्या हमारा हृदय कड़वा हो जाता है? इन प्रश्नों के सामने खड़े होकर हम अपनी सच्चाई को पहचान सकते हैं। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं को तुच्छ समझें, बल्कि यह कि हम अपने स्थान को सही दृष्टि से पहचानें, ईश्वर के सामने एक सेवक के रूप में। जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वह नीचा किया जाएगा। हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कहा गया वचन है। यह हमें उस बोझ से मुक्त करता है जिसमें हमें स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। जब हम नम्र बनते हैं तब ईश्वर स्वयं हमें उठाता है। समय आने पर हमें वह सम्मान देता है जो स्थायी होता है। आज यह वचन हमें एक शांत प्रार्थना की ओर ले जाता है। हे प्रभु, हमारे अहंकार को पहचानने की दृष्टि दे। हमें नम्र हृदय दे जो तुझ पर निर्भर रहना जाने। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जहाँ हमारी ऊंचाई नहीं, बल्कि तेरी महिमा प्रकट हो।